हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का काम कर रही यमुना नदी के दोनों तरफ भले ही अलग अलग प्रदेश की सीमा हो, लेकिन उसके बावजूद भी कई गांव ऐसे हैं जो एक स्टेट के दूसरे स्टेट की इधर से उधर हैं। जैसे कि यमुनानगर के 1 दर्जन के करीब गांव ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर हैं, और ऐसे में इन लोगों को यदि यमुनानगर में किसी भी काम के लिए आना पड़ता है तो इन्हें 35 से 40 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। और ऐसे में जब सीजन के दौरान गेहूं या धान इन लोगों को अपने ही जिले में लानी पड़ती है तो इसके लिए अपनी जेब में इनको कोई न कोई आइडेंटिटी रखनी पड़ती है। रोजाना जब ये गांव के बच्चे स्कूल में आते हैं तो इन्हें नाव का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे में कम पानी में तो सब कुछ संभव है, लेकिन जब कभी यमुना में पानी अधिक हो तो इन लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत बनकर सामने आती है, क्योंकि ये लोग पूरी तरह से जिला मुख्यालय से कट जाते हैं। ऐसे में हर चुनाव में इन लोगों की मांग रहती है कि इन्हें यमुना के ऊपर एक पुल बनाकर दे दिया जाए जिससे इनका आना जाना आसान रहे, लेकिन हर बार सरकार बनती है लेकिन यमुना नदी पर पुल नहीं बनता। लिहाजा इस बार इन लोगों ने ये ठान लिया कि ये लोग इस बार चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। इसी के चलते ये लोग आज यमुनानगर के लघु सचिवालय में पहुंचे। यहाँ पहुंचने पर उन्होंने साफ कर दिया कि कोई भी नेता इस बार उनके गांव में वोट मांगने के लिए ना आए, क्योंकि ये लोग चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर रहे हैं। ऐसा है जी, सबने पता अंग्रेज को 1947 में छोड़ कर चले गए थे और देश ने आज़ाद हुए 75-76 साल हो गए। 75-76 साल के बाद और जब से हरियाणा बना उसके बाद आज तक हमारे 2 गांव घोड़ो पीपली और टापू माजरी 2 ग्राम पंचायत है, 5000 की आबादी और लगभग 7000 बीघा जमीन हरियाणा की, ये यमुना के उस पार पड़ता है हमारे 2 गांव में। आज तक इन पर सीधा सड़क संपर्क मार्ग नहीं है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली पंचायत हमारी, चाहे वो पेट्रोल पंप एक्साइज का रेवेन्यू जनरेट करके दे रही, चाहे वो पेट्रोलियम का जनरेट करके दे रही। जो सरस्वती शुगर मिल का सबसे बड़ा बिग सप्लायर सेंटर है वो हमारे गाँव का है, ठीक है जी। फॉरेस्ट हमारे यहाँ से उसमें मतलब हम हर तरह से एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने वाली पंचायतों में शुमार है जी। बहिष्कार क्यों? बहिष्कार का कारण यह है कि हम सीधे हरियाणा से कनेक्ट नहीं हैं। बरसात के दिनों में ऐसा होता है, हम बिल्कुल संपर्क मार्ग टूट जाता है और बरसात से बाद बाकी के दिनों में हम किश्ती के जरिए हम अपना सचिवालय तक का, चाहे वो मेडिकल का हो या स्कूल कॉलेज में पढ़ने का हो, वो सफ़र हम तय करते हैं। उसमें औरतों को परेशानी होती है, बच्चों को परेशानी होती है। हमारी लड़की 8वीं या 10वीं पढ़ सकती है, उससे आगे पढ़ नहीं सकती। जो हम वाया शाहजहाँपुर कलानौर से रास्ता तय करते हैं उसमें समस्या यह होती है, पहले तो हम हरियाणा के बाशिंदे हैं, हरियाणा से जैसे हम यूपी में एंटर होते हैं रास्ते के लिए वहाँ हमें अपनी आइडेंटिटी दिखानी पड़ती है। फिर हम यूपी से जैसे हरियाणा के अंदर वापसी आते हैं वहाँ हमें आइडेंटिटी दिखाने के प्रूव करना पड़ता है कि हम हरियाणा के बाशिंदे हैं। चाहे हम फसल लेके आनी हो, चाहे हम गन्ना लेके आना पड़ रहा हो, या हमें कोई अपना मेडिकल हो, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, किसी बच्चे को लेके आना पड़ जाए, कुछ भी हो, हमें हर बार अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करनी पड़ती है। डिमांड है हमारी, एक सूत्रीय मांग है जी, और पूर्ण रूप से एक ही मांग है हमारी, पुल यमुना के ऊपर नहीं तो बहिष्कार जी, शांतिपूर्ण बहिष्कार। किसी का कुछ भी कोई पीसफुल प्रोटेस्ट है हमारा, हम बहिष्कार करेंगे जी। लंबा सफर तय करके आना पड़ता है। घर में कोई मरीज हो जाओ, कोई बच्चा स्कूल के लिए जाना चाहता है तो नहीं जा पाता, उधर यूपी का कह के हमको निकाल दिया जाता है कि आप तो यूपी के हो। हम आपका एडमिशन इधर हरियाणा में आते हैं तो यूपी वाले बोल के कह देते हैं, उधर बॉर्डर से आते हैं तो उधर हमें पुलिस परेशान करती है। पुलिस प्रशासन इतना परेशान करती है कि आप तो हरियाणा में नहीं जा सकते। हमारा निर्णय लिया है पूरे गाँव और पूरे समस्त पूरा जो भी हमारा 10 गाँव का जो एरिया है, यमुना से लगता हुआ जितना भी एरिया है, पूरे गांव ने बहिष्कार का निर्णय लिया है। एक वोट नहीं डालेंगे, पूरा गांव आपके साथ में खड़ा है, हजारों लोग संख्या में खड़े हैं, कोई भी वोट नहीं डालेगी पूरे गांव में। आपको बता दें कि चुनाव से ठीक पहले यमुनानगर के लगभग 1 दर्जन गांव के करीब लोगों ने इस चुनाव के बहिष्कार करने की बात कही है। वो इसलिए क्योंकि ये गांव यमुना के उस पार यानी उत्तर प्रदेश के साथ लगते ही और इन्हें अपने ही जिले में आने के लिए 35 से 40 किलोमीटर का लंबा सफर तय करना पड़ता है। और हर चुनाव में उनकी मांग रही है कि यमुनानगर के ऊपर एक फ्लाईओवर बनाया जाए, जो पूरी ना होने पर इन लोगों ने इस बार चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।